बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। उर्दू ख़ताती नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 7 मुरक्कबात के ज़ेल में आज हमारी 7वीं वीडियो है जो ऐन और स्वाद पर मुश्तमिल है। ऐन से मुराद ऐन और गैन है और स्वाद से मुराद स्वाद और ज़वाद है। सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है और ऐन में जो तब्दीली आती है वो आपके सामने हम बताया करते हैं कि जब ऐन अलिफ दाल काफ लाम अलिफ्ला के साथ हो और ख़ासकर उसके साथ करीब हो तो हम ऊपर वाला जबड़ा भी गोल बनाने की कोशिश करते हैं और निचला वाला भी इसके सामने बिल्कुल गोल बनाने की कोशिश करते हैं और ये जबड़ा और निचला वाला जबड़ा बिल्कुल एक दूसरे के सामने करीब ही होते हैं। और अगर आयन दूसरे हरूफ के साथ है, ख़ासकर जीम मीम या वगैरह के साथ अगर नहीं है तो इस तरह हम जमा का निशान बना देते हैं और नुक्ता बना देते हैं और नुक्ते को फिर आखिर में मोड़ देते हैं। तो ये निचला वाला जो जबड़ा होता है ये थोड़ा सा आगे होता है और ऊपर वाला जो जबड़ा होता है या होंठ होता है ये थोड़ा सा पीछे होता है। और फिर आयन जब मीम जीम या वगैरह के साथ हो तो फ़र्क ये है कि मामूली सा ये इस तरह निकाल देते हैं और बकिया हरूफ के साथ थोड़ा सा ये सीधा लगा देते हैं। तो इसकी जो लोकेशन है आपके सामने बताया करते हैं कि तकरीबन ये सवा कद के फासले पर यानी यहाँ पे सतरे सानी से तकरीबन ऊपर एक जमा का निशान लगा देते हैं और फिर जमा के निशान पे नुक्ता मोड़ देते हैं और स्ट्रोक लगा देते हैं, स्ट्रोक नंबर 1 फिर इसके बाद 2। और यहाँ पर अंदरूनी शक्ल जो बनती है आँख या गोलाई की शक्ल में बनती है और इस तरह फिर उसके बाद हम इसको मोड़ते हैं और सीध में लाते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी ऐन सीध इस तरह सीधा नहीं बल्कि ऊपर से आमुदन इसको लाते हैं थोड़ा सा उफ़की या तिरछी शक्ल में और तकरीबन इसके साथ तकरीबन पौने कद के फासले पर स्वाद बना देते हैं। और उसके लिए ख़ास तरीक़ाकार ये है कि इस गर्दन के साथ एक कत लगा देते हैं और वो सवा कद के फासले पर यहाँ पर स्वाद के लिए 2 नुक्ते लगा देते हैं या 2 कत लगा देते हैं और फिर उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा और इस तरह ये वाला हाथ की सूंड की मानंद एक शक्ल बना देते हैं। तो यहाँ पर अंदरूनी शक्ल जो होती है वो तुखन कद्दू की मानंद होती है। इसकी जो लंबाई होती है ये 1.5 कत और इस तरह जो चौड़ाई होती है ये पौना कत होती है। इस तरह ये फिर इसका गुन्ना बनता है। गुन्ने के लिए भी हम स्ट्रोक नंबर 1 फिर स्ट्रोक नंबर 2 और 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह यहाँ की जो शक्ल बनती है वो ये भी अंडे की मानंद होती है। और यहाँ पर जो पैमाइश है लंबाई के अतबार से 3.25 है और ये 1.5 कत है। बाहर से जो पैमाइश है यहाँ पर 2 कत और पेंद थोड़ा सा ज़मीन पे लगा है। उसके बाद ये निसब कत है, बाहर से 1.25 कत है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम आपके सामने इस पर बात कर लेते हैं। और हमने कोशिश की है कि आपको समझाने के लिए हमने रंगों का इस्तेमाल शुरू किया है ताकि आसानी से समझ में आए, स्ट्रोक भी आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये करते हैं कि इस लकीर से तकरीबन ये पूरा कत रहा है और कुछ कत यानी 1.25 कत इसलिए एक शक्ल बना देते हैं और एक ये बना देते हैं और फिर इस तरह इस पे नुक्ता लगा देते हैं और फिर इसको जल्दी ऊपर लेके जाते हैं। इसको मुख्तसर बनाने की कोशिश कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रोक नंबर 1 है। नुक्ते को अगर स्ट्रोक में शुमार किया जाए तो फिर ये दूसरा स्ट्रोक बन जाएगा और ये थोड़ा सा गोल करके स्ट्रोक नंबर 2 की तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे और ये थोड़ा सा सीधा कर देंगे। तो सबसे पहले ये हम इसको मुकम्मल कर देते हैं और एक ही रंग इस्तेमाल कर देते हैं और फिर इसके बाद ऊपर का जो सिरा है उसके लिए हम पौना कत यहाँ पे निशान लगा देते हैं और इसके लिए रंग भी अलग बना देते हैं। देखिए यहाँ पर और ये चौथाई कत के बराबर ये इलाका थोड़ा सा मोटा बन जाएगा और ये थोड़ा सा पतला बन जाएगा। ये थोड़ा सा इसके साथ मज़ीद गोल करना और इसके साथ बनाने की हम कोशिश कर देते हैं। ये देखें ये नुक्ता मुकम्मल हुआ है। तो यहाँ की जो पैमाइश बन जाएगी पौना कत ये और पौना कत ये और ये सिरा यानी ऊपर वाला जबड़ा निचले जबड़े से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। ये देखें
दूसरा मरहला, लेकिन ये भी बता दें कि ये स्ट्रोक नंबर 1 है, फिर इसके बाद ये 2 है, फिर उसके बाद निचला 3 और फिर उसके बाद ये 4 है। दूसरे मरहले में हम इसका निचला हिस्सा इस तरह बना देते हैं कि इसको सीध मिला देते हैं। सीध मिलाते ही इसको हम लकीर पे मोड़ने की कोशिश कर देते हैं ताकि लकीर पे सब कुछ आ जाए और लकीर से कुछ नीचे न जाए। और इसके लिए पैमाइश इस तरह करते हैं कि ये पूरा कट और ये सवा कट, देखिए, और यहाँ पे 2 कट स्वाद के लिए हम इस तरह बना देते हैं। और यहाँ पे पौने कट पे यहाँ पर इस तरह हमने निशान लगाया है। और यहाँ से क्या करते हैं, ये स्वाद का पहला स्ट्रोक हमने बना दिया। निचला हिस्सा जो है वो सीधा है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा गोल है, और फिर ये इस तरह निकला हुआ है। स्ट्रोक नंबर 1 है और ये स्ट्रोक नंबर 2 है। फिर इसके बाद चौथाई कट के बराबर लगा देते हैं और इसके आगे फिर दोबारा इसको हम पतला कर देते हैं। अब ये स्वाद का ऊपर वाला हिस्सा हमने आसानी के साथ बना दिया तरीके के साथ। फिर करते क्या हैं, ये देखे, इसको आराम आराम से स्ट्रोक नंबर ये 1 था, फिर ये 2 था और ये 3 था। अब ये चौथा नंबर स्ट्रोक है और इसको इसके साथ मज़ीद मिलाते जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल चौथाई कट के बराबर ये फासला है और ये तकरीबन 1 कट कुछ कम ये फासला बन रहा है। और आखिर में ये वाला हिस्सा इस तरह ऊपर उठा देंगे और इसको गोलाई की शक्ल में हम इस तरह अंदर लेके जाएंगे और यहाँ से पूरा इनकलाब बर्पा हो जाएगा और गुन्ना शुरू हो जाएगा। तो गुन्ने के लिए हम थोड़ा सा मामूली अंदर जाएंगे यहाँ तक और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ये देखें, साथ साथ ये पैमाइश भी बता दें, ये 1.5 कट है लंबाई के एतबार से और चौड़ाई के एतबार से 3/4 है, यानी पौना कट। ये भी बता दें, ये लाइन से तकरीबन मामूली तौर पर ये 1 ज़रे के बराबर ये थोड़ा सा ये इलाका मोटा है और फिर आखिर में पतला होता जा रहा है। फिर उसके बाद तो ये स्ट्रोक नंबर 1 है। और स्ट्रोक नंबर 2 के लिए हम यहाँ पे पैमाइश लगा देते हैं सवा कट, 1 से 1/4। इस तरह ये बाहर से नीचा जो हिस्सा है 2 कट हवा में रहेगा और फिर उसके बाद मामूली से यहाँ पे इसका पेंदा लगेगा और फिर कुछ कम कट बाहर से और यहाँ से निसफ कट यहाँ पर इसका पेंदा लगेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से दोबारा शुरू कर देंगे। इसका पेंदा लगा देखिए, और ये स्ट्रोक नंबर 2 बन गया। आप 2 में तकसीम कर सकते हैं, ये स्ट्रोक नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ये 2 कट हवा में, फिर इसके बाद ज़मीन पे ये लगा और लगती ही ये खुलना शुरू हुआ, लेकिन फुल हम नहीं खोल रहे बल्कि यहाँ तक लेके आते हैं और जब ज़मीन से तकरीबन 1 कट के फासले से ये उठे तो उसके बाद मामूली से इसको और भी खोल देते हैं
اور لکیر کے قریب جب پہنچتے ہیں تو ہم اس کو اندر کی جانب، اور پھر جب لکیر کو کراس کرتے ہیں تو اس کو ہم باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح، اور پھر معمولی سے اس کو ٹچ کرتے ہیں باہر سے۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ یہ اسٹروک نمبر 2، یہ نمبر 3، پھر یہ نمبر 4، اور پھر اس کے بعد یہ 5، پھر اس کے بعد یہ 6۔ اندرونی طور پر اس کی جو پیمائش ہے وہ بتاتے چلے کہ یہ 3 سے 1/4 ہے، یعنی 3.25 ہے۔ اس طرح اس کی جو گہرائی ہو جائے گی وہ 1.5 قط گہرائی ہو جائے گی، یہ نصف قط ہے۔ اس طرح یہ اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لے تو یہ بھی نصف قط کے برابر یہ پیمائش بن جائے گی۔ اور آہستہ آہستہ یہ بھی بتاتے چلے کہ یہ انڈا نما شکل اس کی بن گئی ہے، انڈا۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے، اس پہ مثبت کمنٹ بھی کریں گے۔ تو مزید اس کو کٹ پن کے ساتھ اگر لکھیں تو بھی اسی طریقے پہ، اور یہ بتاتے چلے کہ جو اسٹروک میں نے بتا دیا ہے، ایک اسٹروک پہ آپ نے بہت محنت کرنی ہے، کیونکہ غنہ جو ہوتا ہے مشکل ترین لفظ ہے۔ یہ اسٹروک نمبر 2، اور پھر اس کے بعد سیدھا کرنا نیچے اور قلم ڈھیلا چھوڑنا۔ یہ صاد اور عین کا جوڑ ہے۔ کٹ پن کے ساتھ اگر بنانا چاہے تو بھی اسی طریقے پہ، دیکھیں قلم کا نوک میں نے استعمال کر دیا، اور پھر یہاں پہ بھی نوک ہے، اور اس کے بعد پھر مکمل استعمال کر دیا۔ بال پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں بال پن کے ساتھ، اور اس پہ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے۔ نقطے کو تھوڑا سا موڑنا، اور پھر جبڑا بنانا، اور پھر یہ، اور جب مکمل ہو جائے اس کے بعد آخر میں اس کا اوپر والا حصہ ہم نے اس کا بنانا ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اپنے مثبت کمنٹ سے بھی نوازیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔